यश दयाल गायब है। यश दयाल तुम क्रिमिनल टाइप लड़के हो। यश दयाल 2-3 लड़कियों से और संपर्क में आए थे, उनके साथ भी इस तरह की क्या चीजें रही हैं। आपने किसी लड़की को या किसी के साथ भी गलत व्यवहार किया, गलत बात करके ट्रैप में लिया, रिश्ते बनाए और फिर आपने शादी नहीं की, धोखाधड़ी किया, तो इसमें 10 साल की कारावास की सजा है, 10 साल का पनिशमेंट होगा। पैसा आता है, नाम आता है, शोहरत आता है ना, उसके साथ एक चीज और आती है, वो आती है अकेलापन। क्रिकेटर यश दयाल जो है मुश्किलों में फंस गए हैं। नई रिपोर्ट जो निकल कर सामने आई है इसमें दावा किया गया है कि यश दयाल पर कई सारे आरोप एक युवती ने, एक लड़की ने लगाए हैं और अब उनके ऊपर FIR भी दर्ज होने जा रही है। लड़की का कहना है कि देखिए यश दयाल ने उनका मानसिक और साथ में शारीरिक शोषण किया है। यश दयाल हमने देखा हाल में ही RCB की तरफ से खेल रहे थे, ट्रॉफी उठाई, काफ़ी नेम फेम यश दयाल को मिल गया। प्रयागराज के रहने वाले हैं, परिवार को भी हम सब ने देखा कि परिवार का साफ कहना है कि देखिए इस तरह से कोई अब तक हमारा नाता लेना देना नहीं है। लड़के का कहना है कि भाई वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रहती है, वहाँ पर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। अमृतसर मामले को ट्रैक कर रहे हैं। सर, यश दयाल का ये जो मामला है, कई सारे लोग पहले तो ये समझ नहीं पाए कि भाई लड़की का पक्ष क्या कह रहा है, यश दयाल का पक्ष क्या है, उनके पिताजी की तरफ से आया। यश दयाल का कोई अब तक यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं आया, कहाँ है इनफैक्ट ये भी अब तक यश दयाल पर क्लैरिटी नहीं है। तो पहले तो एक ब्रीफ में दर्शकों को समझा दें कि मामला क्या है। देखिए, सबसे पहले जो न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है, हमने सबसे पहले पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। ठीक है। उसमें पहले हमने ये समझा कि जो आरोप हैं, जो FIR कॉपी उत्कर्ष आपके पास भी है और हमारे पास भी है, हालांकि उसको हम पब्लिकली नहीं करेंगे, ये एक पर्सनल मैटर है और कोर्ट के तहत तो मैटर रहेगा भी ये। उसमें ये कहा गया है कि यश दयाल नाम का व्यक्ति, जो कि RCB, यानी एक तो बेचारा RCB की किस्मत में कहूँगी खराब चल रही है। बेचारे एक तो 18 साल बाद ट्रॉफी जीते, जश्न मनाने पहुंचे, वहां मौत का मातम फैल गया। उसके बाद यश दयाल का ये नया कंट्रोवर्सी, मतलब RCB के पूरे ब्रांड को ही, मतलब मैं कहूँ कि एक डेंट लगाया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और देखो, क्रिकेटर के साथ इस तरह के आरोप ना पहले भी लगते हैं कि हाँ उन्होंने छेड़छाड़ की, हाँ मेरा अफेयर था, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। 2 मैच्योर लोग हैं, 2 अडल्ट लोग हैं, ये चीजें करते हैं। लेकिन जब चीजें खराब हो जाती है ना, जब आप झूठ की बुनियाद पे कोई चीज भी रखते हो, अभी तक आरोप है। पुलिस से जो हमारी बातचीत हुई, जो अधिकारी है उनका ये कहना है कि लड़की का ये कहना है कि उनके पास, जो कि स्टेटमेंट उन्होंने FIR में भी नोट कराया हुआ है, कि चैट है, यश दयाल के साथ उन्होंने चैट की हुई है, जिसमें कई सारी निजी चैट्स शामिल हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो कॉल जब उन दोनों की बातचीत होती थी उसके रिकॉर्डिंग है उनके साथ है, टेक्स्ट चैट उनके साथ है, कई सारे गिफ्टों का आदान प्रदान हुआ था। शादी करने की भी बात कही गई थी कि यश दयाल शादी करेंगे। इवन उनका ये कहना है कि उन्होंने अपने परिवार के साथ जो मुझे मिलवाया था, वो मुझे ये कहा था कि मेरी आपकी होने वाली बहू है और ये मैं सीरियस हूँ, इनके साथ मेरा रिलेशन में मैं है। तो उसके बाद से इनका परिवार के साथ आना जाना, उठना बैठना, घुलना मिलना, वो ये पिछले 4-5 साल से चल रहा था। सडनली ऐसा क्या हुआ, तो उनका ये कहना है, अकॉर्डिंग टू लड़की जो पुलिस वाले को बताई है, हम स्टेटमेंट जो बात कर रहे हैं, हम जो भी ये बातचीत कर रहे हैं, हम पुलिस स्टेटमेंट के आधार पर कर रहे हैं, और हम कोई जज नहीं है। हाँ, हम कोई जज नहीं कर रहे हैं। और इसमें ना ही हमारी यश दयाल से कोई कॉम्पिटेंट बातचीत हुई है और ना ही उस लड़की से हमने बात करने की कोशिश इसलिए नहीं की है क्योंकि मैटर भी जुडिशियली है, और पुलिस वालों ने भी बोला कि थोड़ा दूर रहो, मैटर अच्छा रहता है। लड़की का जो आरोप है, जिसमें महिला सेल में उन्होंने पहले 118 नंबर पर कॉल किया था, वहां पर शायद उन्होंने कहा कि नहीं, इनिशिएटिव नहीं लिया गया, उचित कार्रवाई नहीं की गई, तो उन्होंने CM पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कराई, उसके बाद से ये एक्शन लिया गया। अब सारे सबूतों को पुलिस ने भी इकट्ठा कर लिया है, उस पर जांच होगी कि क्या ये मोक तो नहीं करके दिया गया है, क्या ये फेक तो नहीं है, या जो बातचीत कही जा रही है वो दयाल है। हाँ, इसमें एक चीज मैं जरूर कहूंगा उत्कर्ष की, यश दयाल गायब है। अब तक 1-2 लोग ढूंढने की कोशिश किए गए थे कि वो गायब है। उनके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लड़की से किसी यश दयाल ने किसी लड़की से हमें नहीं मिलवाया। उनके फादर का स्टेटमेंट है, ये जो लड़की कह रही है झूठ कह रही है, नेम फेम के लिए कर रही है, यश दयाल ऐसा लड़का नहीं है। लड़की का ये कहना है कि यश दयाल के साथ मेरा शारीरिक, मेरा मानसिक संबंध रहा है, कई बार रहा है, हम दोनों एक रिलेशन में रहे हैं। उसके साथ ही उत्कर्ष ने ये भी मेंशन किया है कि ये जो पूरा मसला जो हुआ है ड्यूरिंग IPL, यश दयाल 2-3 लड़कियों से और संपर्क में आए थे, उनके साथ भी इस तरह की क्या चीजें रही हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप, हाँ, मल्टीपल रिलेशनशिप्स रहे हैं, ये ऐसा लड़की का कहना है कि उसके भी सबूत उनके पास है। जब यश दयाल उनके साथ रिलेशन में होते हुए भी अन्य लड़कियों के साथ संबंध में थे, ऐसा आरोप है ये। ठीक है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, यश दयाल, देखो यश दयाल के बारे में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी बहुत मुलाकात तो नहीं हुई, 1-2 मुलाकात हुई, आदमी समझ जाता है। ऐसा लगा नहीं कि वो इस तरह के नेचर के होंगे, कि इस तरह का रूप उनका होगा। हम सबने उनका कमबैक भी देखा नहीं, IPL 2023 में जब रिंकू ने 5 छक्के मारे,
5 छक्के के बाद आमतौर पर क्रिकेटर गायब हो जाता है, कोई टीम दांव नहीं लगाती। तब गुजरात से खेलते थे, आरसीबी ने चुना, आरसीबी के लिए इस बार अच्छी गेंदबाजी की भाई, आरसीबी को चैंपियन में बना दिया। तो कमबैक की स्टोरी काफी जबरदस्त है। कमबैक की स्टोरी, प्रयागराज से आते हैं, पेरेंट्स भी मतलब फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं है, उनके पापा का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा उनके साथ, यानी स्टोरी देखा जाए तो इंस्पायरिंग स्टोरी तो है। इस पर ये एंगल आना काफी हद तक देखिए इमेज पर भी देखो होता क्या है ना, कई बार लड़के ना बहक जाते हैं इसमें। मैं अभी हम लोग को जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम एक नेचुरल बात कर रहे हैं। हाँ। कि ये यश दयाल की बात नहीं हो रही है, ये अमूमन लड़कों की बात हो रही है, जो कि हमने कई बार देखा है, बड़े बड़े बिजनेसमैन घराने के हों या बहुत बड़े कारोबार के बेटे हों, बड़े पॉलिटिशियंस के बच्चे हों, या कई बार जब आप बड़े हो जाते हैं ना तो कई लोग आपके सामने आरोप लगाते हैं। जैसे आपको याद होगा कि जब सानिया मिर्जा और उनकी शादी, शोएब मलिक की शादी हो रही थी, तो एक लड़की आ गई कि सडनली कि मेरा रिलेशन था शोएब मलिक से। जब अमिताभ बच्चन की अभिषेक बच्चन की शादी हो रही थी, तब एक लड़की आके सुसाइड का ड्रामा कर रही थी गेट के बाहर कि मेरा उनसे रिलेशन था, शादी होने वाली थी। अब ये केस क्या है, ये तो पुलिस के पास सब कुछ है, लेकिन लड़की ये दावा कर रही है कि हाँ मेरे पास प्रूफ है, वो साफ साफ कह रही है कि हाँ ये सारे हम प्रूफ देंगे, कोर्ट में जाएगा, पुलिस इस पर जांच पड़ताल करेगी। हाँ। उसके बाद पिक्चर मुझे लगता है कि 1-2-3 दिन में, एक हफ्ते के अंदर वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि मैटर ये तुल पकड़ चुका है। हाँ। ये मैटर छोटा मैटर नहीं रहा, ये बहुत बड़ा मैटर हो गया, क्योंकि इसमें एक ऐसे क्रिकेटर का नाम शामिल हो गया है कि जो कि सडनली इसने बहुत ही सारा फेम कमाया, नेम कमाया, और अब चीजें सब कुछ उनकी दाव पर लग गई है। करियर वाइज बात करें सर, कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि डोमेस्टिक सीजन शुरू होगा कुछ दिनों में? नहीं, मैं देखो किसी भी, अगर आप धारा 69 के तहत, 69 के तहत उन पर केस मुकदमा एफआईआर दर्ज की गई है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है इसमें। इस धारा को 69 जो धारा है उसमें ये उसका लॉ क्या कहता है, उसमें ये कहता है कि अगर आपने किसी लड़की को या किसी के साथ भी गलत व्यवहार किया, गलत बात करके ट्रैप में लिया, यानी शादी का जहां शादी करूंगा और उसके साथ उनके साथ संबंध बनाए, रिश्ते बनाए, और फिर आपने शादी नहीं की, धोखाधड़ी किया, तो इसमें 10 साल की कारावास की सजा है, 10 साल का पनिशमेंट होगा। जमानत भी नहीं है, जमानत तो गैर जमानती वारंट है। देखिए उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है, कई सारे स्टेट है, लेकिन उत्तर प्रदेश थोड़ा महिला कानून को लेकर काफी सशक्त है। इसमें कई सारे ऐसे हैं कि डॉरी केस जैसे दिल्ली में होगा तो आपको बेल मिल सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पहले आप गिरफ्तार होंगे। और ये मामला गाजियाबाद इंदिरापुरम का बिल्कुल है, तो ये उत्तर प्रदेश बॉर्डर में ही आपका आ जाता है, उत्तर प्रदेश में ही। इसलिए उन्होंने यूपी के सीएम से ही उन्होंने रिक्वेस्ट डाली है उनके पोर्टल पर। तो कई मसलों में ये चीजें महिलाओं के संरक्षण के लिए बनाई गई है, जो कि अच्छी चीज है। अब इसका इस्तेमाल ये लड़की किस तरह से कर रही हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब पुलिस कार्रवाई क्या होगी इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखो रिश्ते बनते हैं, टूटते हैं, बॉलीवुड का हमने देखा है, बट लेकिन से करियर भी खत्म हो जाते हैं इस तरह के आरोप लगने पर। मैं कह रहा हूँ सिद्ध होना तो दूर की बात है, आरोप लगने पर भी करियर खत्म हो जाता है। बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आपके नाम पर अगर एफआईआर लॉन्च हो जाता है तो पहली चीज तो आप क्रिमिनल घोषित कर देते हैं। सबसे पहले अब आप जब तक जांच के घेरे में रहते हैं तब तक आपके ऊपर कोई भी चीज एक्शन नहीं लेगी। आप देखो ना, कितना अच्छी बात आपने भी याद दिला दी मुझे, सुशांत कहाँ चले गए? हाँ, आईपीएल फिक्सिंग आरोप लगा, उससे उनको बैन कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया, कोर्ट ने बरी कर दिया, बीसीसीआई ने बैन भी डाल दिया था बाद में। लेकिन कहाँ गए अजय जडेजा साहब? कहाँ गए? कमेंट्री कर रहे हैं, बहुत अच्छी। बैन इतना लंबा होता है कि आपका करियर खत्म हो जाता है यार। उसके बाद आप इतना मेंटल टेंशन में चले जाते हो, इतनी मेंटल स्ट्रेस में चले जाते हो, तो चीजें खत्म हो जाती है। देखो इस केस में अब जो, अगर हम देखो दो तरीके हैं, दो छोर हैं, एक यश दयाल का है, एक लड़की का है। लड़की ने अपना काम कर दिया। अब देखो इसमें मुझे, अब मैं कहूँ जजमेंटल हो जाऊं या कुछ बोलूं तो गलत होगा, लेकिन फिर भी एक साइड ये कहता है अगर लड़की ने आरोप लगाए हैं और सब प्रूफ दिए हैं तो बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है, बट दूसरे साइड को भी सुनना जरूरी है। हाँ, अब यश दयाल के फादर की मैं सुनूं तो कि नहीं ऐसा उन्होंने नहीं किया था। अब हो सकता हो कि दोनों दोस्त हो, कोर्ट के बाहर की बात है, असली बाइट तो वो होगी जो कोर्ट में वो कहेंगे, जो कोर्ट में होगी, जो चीजें लीगल होंगी। अब देखो एक बात मैं ये कहता हूं, यश का स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग तलाश कर रहे हैं। मैं यश को लोग, अब देखो यश को लोग अब क्या होगा, आरोपी, गुनहगार, अय्याशबाज खिलाड़ी, मीडिया ट्रायल होंगे उसके लोग उसको जजमेंटल हो जाएंगे। भाई ये मैटर कोर्ट में है, ठीक है, ना ही यश दयाल को कुछ बोलना है ना इस लड़की को कुछ बोलना है। क्या सच है क्या झूठ है, ये क्या है, दूध से दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। हमें मालूम चल जाएगा 1 महीने के अंदर कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। और एक बात मैं ये भी कहता हूँ, कई बार क्या होता है कि दो मैच्योर लोग आपस में जो रिलेशन में रहते हैं और कुछ उनमें अनबन होता है ना, तो कई तरह खटाव हो जाती हैं चीजें। और इसमें थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी जब इन कर जाता है ना तो चीजों को खराब करता है उत्कर्ष। इन जनरल मैं जानना चाहूंगा सर क्रिकेटर्स की लाइफ के बारे में, क्योंकि आपने बहुत सारा क्रिकेट कवर किया है, टूर्स पर आप रहे, होटल्स में रहे, क्रिकेटरों के होटल्स में भी रहे,
वो क्या है जो कैमरा नहीं पकड़ता है? क्रिकेटर्स की लाइफ ऑफ द फील्ड कैसी होती है? क्या इस तरह की चीजें इन्वॉल्व होती हैं? आईपीएल पार्टीज का जिक्र मुझे लगता है हर किसी ने सुन रखा है, जब पहले हुआ करती थी, अब तो काफी कम हो गई है। बैकडोर क्या होती है क्रिकेटर की लाइफ? उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। मैं क्रिकेटर्स को छोड़ के मैं एक आम इंसान की भी बात कर लेता हूँ इसमें। क्रिकेटर्स तो इन्वॉल्व होंगे ही। सडनली मेरे पास कुछ नहीं है, आई एम नथिंग, मतलब मैं एक बस से चलता हूँ डीटीसी से, और मतलब अपने स्टेट बस से चलता हूँ, आता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, घर चला आता हूँ। फिर मुझे इस बात की टेंशन होती है कि मेरे दोस्त का बर्थडे, मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ, मेरे पास तो 500 रुपए हैं, और अगर मैं गिफ्ट दे दिया तो मैं अगले 10 दिन कैसे खेलूंगा या क्या अपना मेंटेन करूंगा। ये चीजें एक पार्ट चल रही है। सडनली क्या होता है कि आप अच्छा खेल रहे हो, किसी एक इंसान की नजर पड़ी, और रातों रात कहते हैं किस्मत पलटना, या हमें कहावती सुनते हैं कि छप्पड़ फाड़ के भगवान देता है। कल तक जो इंसान 500 रुपए के बारे में सोच रहा था कि मुझे इस हफ्ते 500 रुपए में घर चलाना है, आज उस इंसान को ये नहीं सोचना पड़ रहा है कि महीना शुरू हुआ है महीना खत्म हुआ है। महीना शुरू महीना खत्म से आम लोग रिलेट कर लेंगे। जब हमारी सैलरी आती है तो हमारा 10-15 दिन बड़ा अच्छा चलता है, उसके बाद चीजें थोड़ी आप कोशिश बांधते हो, चीजें करते हो। क्रिकेटर के साथ ये नहीं है। एक बार जब पैसे की झड़ी लग गई तो क्या 1 तारीख, क्या 10 तारीख, क्या 24 तारीख, क्या 29 तारीख, क्या 30 तारीख। तो क्रिकेटर, कई क्रिकेटर हैं, देश के महान क्रिकेटर्स हैं जिनको आप देखो, राहुल द्रविड़ देखिए, वीएस लक्ष्मण देखिए, सौरव गांगुली देखिए, सचिन तेंदुलकर देखिए, वीरेंद्र सहवाग देखिए। अफेयर्स की चर्चाएं आम होती हैं। आप किसी के साथ गए, मिले, मुलाकात हुई, कॉफी पे मिले, दोस्ती यारी में हुए। एमएस धोनी की चर्चा हमने कितनी बार सुनी है, एमएस धोनी के बारे में कितनी बार सुना। युवराज सिंह का नाम मैं लूंगा, उनको कैलेंडर बॉय कहा गया। विराट कोहली साहब IPL 2, IPL 1, IPL 2, IPL 3 तक हमने सबने सुना उनके बारे में कि भाई विराट तो एकदम। हार्दिक को आज तक सुन रहे हैं, हार्दिक के बारे में आज तक सुन रहे हैं, चहल के बारे में आप सुन रहे हैं। लेकिन होता क्या है ना, ये सारे क्रिकेटर ना प्ले बॉय नहीं है, इनका कोई ऐसा मान धर्म नहीं है, यही चीजें करनी है इनको जिंदगी में। यार पैसा आता है, नाम आता है, शोहरत आता है ना, उसके साथ एक चीज और आती है, वो आती है अकेलापन। तो कई बार क्रिकेटर क्या करते हैं ना, अब क्रिकेटर क्या आम इंसान भी, कि कहीं गया या बैठा हुआ है, कुछ हुआ, किसी से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, अब वो बातचीत आगे बढ़ी, अब वो किस लेवल पे बढ़ी, क्या बढ़ी, किस तरह से बढ़ी, ये तो दो पार्टी क्रिकेटर्स ही अप्रोच करते हैं। देखो मैं एक चीज बता दूं, हिंदुस्तान में अगर आप डोमेस्टिक भी खेलते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप इस तरह से आप फॉलो करो। मीडिया के दौर पे तो अब नहीं, अब देखो ना, युवराज सिंह की बात सुन लीजिए आप। युवराज सिंह ने कहा था ना कि अपनी जो उनकी वाइफ है उनसे वो 3 साल तक मैसेज कॉफी के लिए करते रहे, टच करते रहे, तब से शादी हुई। बज्जी पाजी ने अपने पॉडकास्ट में बोला था, बज्जी तुमसे शायद बोला था उन्होंने, हरभजन सिंह ने, कि उन्होंने भी कई सालों तक मेहनत की तब शादी हुई। धोनी भाई की कहानी यही है। शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया में बैठी बिल्कुल फेसबुक से मिले। विराट कोहली कहानी आप देख लीजिए। तो मुलाकात होती है, बातचीत होती है, उसका रिलेशन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इस बड़े क्रिकेटर्स की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि जैसे यश दयाल हैं, IPL खेल रहे हैं, अब आप किस तरीके से जाते हैं। अभी मोहम्मद शमी का एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा। शमी भाई सॉरी, बट आपका एग्जांपल लेना जरूरी इसलिए भी है कि जो चीज आपके साथ हुई है वो देखिए, वो भी दुनिया मालूम है सब कुछ। जो लड़ाई झगड़ा, प्यार मोहब्बत, लड़ाई झगड़ा जब होती है ना, जब आप बहुत जल्दी एक फैसला लेते हो ना, अनमेच्योर फैसला जो लेते हो, उस चक्कर में आप आते हो लपेटे में। तो ये मुझे लगता है कि यश दयाल की कहानी में यही है कि बहुत जल्दी प्यार हुआ, मोहब्बत हुआ, तकरार भी हो गई और हो गया कांड। तो मुझे यश दयाल की कहानी में कोई नया कहानी नहीं है ये, और ना ही मैं बोलूंगा कि यश दयाल तुम क्रिमिनल टाइप लड़के हो या वो लड़की गलत है, हालात गलत हैं। ये भी सर मैंने किस्से सुन रखे हैं कि आप एक लेवल खेलने के बाद ना इंसान भी बदल जाता है। क्रिकेटर्स के बारे में मैंने सुना है कि एक यूपी के बहुत बड़े क्रिकेटर थे कि वो जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनकी गर्लफ्रेंड और उनके फैमिली वाले बाहर खड़े थे, उन्होंने पहचानने से मना कर दिया था, वो निकल गए थे क्योंकि वो इंडिया खेलकर वापस लौट रहे थे। ये भी होता है, जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया, वैसे मैं कहूंगा कि इंडिया खेलने के बाद या फिर IPL खेलने के बाद बदल जाता है इंसान। देखो मैं अभी मैं समझ भी गया, मैं नाम नहीं लेंगे, पब्लिक समझ जाएगी। अब सोच लीजिए गूगल पे है, ये चीजें मिल जाएंगे आपको कौन सा क्रिकेटर है। खैर होता क्या है ना, आप जब जाते देखो, सच्चा प्यार वही होता है जो आप जैसे भी रहो बदले नहीं, उसे हम कहते हैं ट्रू लव। फिर क्या होता है ना कि आप, जैसे भुवनेश्वर कुमार की स्टोरी है कि बचपन से उनके साथ पढ़ी और उन्हीं से शादी हुई। नुपुर सूर्य कुमार यादव देख लीजिए, फिर वो जो लड़का अपना क्या नाम है, वरुण चक्रवर्ती है ना, जिसने कहा कि भाई मैं तो बहुत गरीब घर से हूं, क्या मेरे साथ रहोगे, क्रिकेटर खेलता हूँ, लेकिन उनकी वाइफ ने साथ दिया और वो आज देखो क्या चमके हैं। तो इसी तरह कई सारे क्रिकेटर आते हैं जो आगे चमकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, जो बात बिल्कुल एक इंसान बदल जाए, इंसान के ऊपर डिपेंड भी करता है, इंसान डिपेंड करता है। कई लोग क्या होता है ना कि प्यार, हम जिसको प्यार कहते हैं ना, वो अट्रैक्शन होता है। वो जो कहते हैं ना फिल्मों में कि वो सेक्स हो गया, एंजॉय कर लिया आप चीजों को,
प्यार वो नहीं होता है, प्यार प्यार होता है, आप दूर भी रहे साथ में जो इतना अटेंशन मिलने लगता है दुनिया से, वो आपको बदल देता है कि भाई अब मुझे जरूरत नहीं है। बिल्कुल, अब सडनली यार आप मतलब मैं एक मतलब साइड में जो संडे मंडे मार्केट लगता है मैं वहाँ का शर्ट पहन रहा हूँ, और जो ज़ारा मेरे लिए जो बड़े ब्रांड्स जो होते हैं, प्राडा फ्राडा जो भी यार बोलना भी नहीं आता वो तो मतलब वो सब ब्रांड अगर मैं जाऊं और मेरे मतलब पहनूं भी और 10 लेके भी आऊं, क्या दोस्त को दे दूंगा या उसको दे दूंगा, और उसके बाद मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, मेरे पॉकेट पैसे खत्म नहीं हो रहे हैं, तो चीजें बदलती हैं। फिर लगता है यार ये लाइफ थोड़ी के लिए मैं बनाऊं, मैं तो बनाऊं यार, ओ माय गॉड, मैं तो लग्जरी हूं, पार्टनर बदल देते हैं आप। फिर लगता है यार जब मेरे पास 100-200 करोड़ मैं आ चुका हूँ, तो मैं ऐसे लोग शादी करूंगा जो मेरा जो चीजें आगे बढ़ेंगी, बहुत आगे मुझे नेम फेम मिलेगा। फिल्मों में हमने देखा हुआ ये चीजें होती हैं कि आप एक्टर लेट शादी इसलिए करते हैं कि भाई करियर चले, हीरोइंस की भी आप देख लीजिए लेट करियर के लिए ऐसा होता है, बदलते हैं लोग, लेकिन वो अच्छी चीज नहीं है, वो किसी के लिए भी वो आइडियल चीज नहीं होगी। असली प्यार वो है, असली दोस्ती वो है जो जैसे MS धोनी के दोस्तों को आप देख लो जाकर आज, बिल्कुल आप वीडियो वायरल देख लो MS धोनी के, MS धोनी आज भी उस दोस्त के घर जाते हैं जिस दोस्त की हैसियत नहीं है कि मतलब बेचारा वो मेंटेन कर पाए वो स्टेटस। MS धोनी की तस्वीर जो आई थी, घर का प्लास्टर गिरा हुआ है, लकड़ी के सोफे हैं, धोनी वहां बैठे केक काट रहे हैं उनके साथ, वो मैंने पता किया कौन थे, तो धोनी जिनके साथ टेनिस खेलते हैं उनके कोच थे वो, उन्होंने बुलाया तो धोनी चले गए रांची में उनके घर। धोनी ऐसा ही है, और कोई सिक्योरिटी नहीं, क्यों नहीं सिक्योरिटी, सबसे बड़ी सिक्योरिटी कुछ नहीं रहती। कल भी जब बर्थडे पे घर से बाहर निकले तो इतनी भीड़ लगी थी धोनी के घर के बाहर, अपनी किया कि इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके वाइफ को लेके निकले। बिलीव करो, मैं एक बार नहीं 10 बार देखा हुआ हूँ, अपनी आंख से देखा हुआ हूँ धोनी अपने रांची में फार्म हाउस में। धोनी को कंफर्ट रांची के लोगों ने दिया है, बिल्कुल सही किया है। धोनी आराम से बाइक निकलते हैं, जहां जाना वहां जाते हैं, एक बाउंसर नहीं, कुछ नहीं। सबसे फेवरेट टाइम मालूम है धोनी का क्या है? समोसा और चाय। तुम 10 कप चाय पी लो और 10 कप चाय पिएगा, तुम 2-3 समोसा खा लो और साथ उनको समोसा और चाय से अलग तरीके का प्रेम है MS धोनी को। लो आप कह रहे हैं वो नहीं बदले, जब क्योंकि धोनी सेंसेशन थे 2007 वाले धोनी याद कीजिए यार। आज भी धोनी को देख लो ना यार, आज भी उसको मीडिया के अट्रैक्शन में या फिर नहीं इंटरेस्ट है, उनको मतलब नहीं है, हमें लेकिन मतलब है, हमें MS धोनी का इंटरव्यू मिल जाए, MS धोनी हमसे बात कर ले, MS धोनी हमारे कैमरे में आ जाए, लेकिन धोनी को पता है कि धोनी कितने लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं। कल जो इतने फैन घर के बाहर बर्थडे विश करने खड़े थे, गाड़ी से निकल गए, लोग कह रहे थे रुक जाते, हेलो हाय कर देते, नहीं रुके ना भाई, उसको नहीं कराना है। 44 साल का हो गया, 15 साल क्रिकेट खेला इंडिया का, तब भी उसने वो नहीं किया। अब फैंस भाई थोड़ा डेकोरम तो रख लो ना, जिसको यार नहीं करना क्यों घुसना किसी के उसमें यार लाइफ में। आपको शाहरुख खान करते हैं, जाओ बंगले के बाहर खड़े हो जाओ, उनके सलमान खान करते हैं, जाओ बंगले के बाहर खड़े हो जाओ, अमिताभ सर करते हैं, अमिताभ जी के घर के बाहर खड़े हो जाइए आप। अब उनका स्टाइल ही नहीं है यार, और जिसका वो स्टाइल नहीं है वो नहीं करेगा। विराट कोहली से करवा के देख लो आप, विराट कोहली नहीं करेगा तो नहीं करेंगे, कुछ भी कर लो यार। खुद बेचारा 36 साल का आदमी 38 साल के खिलाड़ी का वो मैच देख रहा है, वो खुद बैठा हुआ है, बोला चीज है। तो इसलिए बड़े खिलाड़ी बनते हैं। वापस टॉपिक यही है कि यश दयाल का क्या होगा। देखो भैया, गलती किए हो भुगतना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये कोई कंप्लेन नहीं है, ये FIR के रूप में तब्दील हो चुकी है। अब आपका कोर्ट का तो फैसला बाद में आएगा, मीडिया ट्रायल तो आपका शुरू हो चुका है। कब आपको पता भी नहीं चलेगा कि कितने ट्रायल शुरू हो गए, वो कितने कपड़े फाड़े जाएंगे। यश दयाल अगर आप सही हैं तो आपको कोई जरूरत नहीं पब्लिक में आकर अपने आप को लिखने के लिए मैं सही हूँ। कोर्ट में जाइए, गवाही दीजिए, निकलिए, बरी होइए वहां से, लेकिन फिर भी आपके लिए लाइफ उतनी मतलब आप कह रहे हैं ये अच्छा है जो रिएक्शन नहीं दिया उन्होंने सोशल मीडिया पे आकर। यार देखो, सोशल मीडिया पे तो 80% लोग तो तफरी करने के लिए बैठे हुए हैं। उनके लिए दूसरे की जिंदगी तमाशा है, ये आप मान के चलिए। इसलिए मैं भी बहुत एक्टिवली सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नहीं होता हूँ इस तरह के सेंसिटिव मैटर पे। ना ही उस लड़की का नाम हमें आपको नहीं पता है, हम नहीं लेंगे उस लड़की का नाम। भाई एक लड़की की जिंदगी का सवाल है, वो गलत है सही है, अब तो कोर्ट फैसला करेगा। तो पीड़िता है वो एक तरीके से, बिल्कुल है। अभी तक तो आरोप में पीड़िता है, आरोपी है यश दयाल। अब यश दयाल को ये साबित करना है, देखो ये भी होता है कि उसको ये साबित करना है भाई नहीं, मैंने जो किया या जो हमारा उनके बीच सपोज रहा भी हो, रिलेशन रहा हो, तो किस तरीके से था, क्या था उसमें, क्या बॉन्डिंग थी क्या नहीं थी, ये तो वो दो लोग जानते हैं। जब दो लोग रिश्ते में होते हैं तो दो लोग रिश्ते में जानते हैं क्या होना है क्या नहीं होना है। इनसाइड स्टोरी क्या है? इनसाइड स्टोरी इसमें यह है कि लड़की ने प्रूफ जो दिया है, पुलिस ने भी दबे मन से बोला है कि यहाँ प्रूफ तो कुछ आए हैं, कुछ आए हैं मतलब कुछ तो सच्चाई है, धुआं निकला है तो आग तो है लगा भैया। अब यश दयाल क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्या मान मनोबल होता है, कौन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी इन्वॉल्व होती है, दोनों का वकील क्या बात करते हैं, तो अलग चीज है। लेकिन मसला पब्लिक के सामने है और पिक्चर अभी बाकी मैं कहूंगा है, क्योंकि इस पिक्चर का दिन नहीं हुआ है,
बिकॉज यश दयाल अभी आप आरोपी बन चुके हैं। हाँ, आरोपी है लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है। हमारे यहाँ कहते हैं ना कि प्रूव्ड अंटिल गिल्टी। बट यू नो वन थिंग होता है, जो आपने बात कही थी उत्कर्ष की, आधी जिंदगी तो यश दयाल नापाक भी साबित हो जाए तो उन्हें एक आरोप लग गया कि अरे 3-4 लड़कियों के साथ अफेयर है, अरे ये तो प्ले बॉय टाइप लड़का है यार। अब वो बेचारे यश दयाल की जो छवि थी आज से इस मार्केट में एक जेंटलमैन क्रिकेटर के तौर पर या एक इनिशिएटिव क्रिकेटर के तौर पर, उसमें तो डेंट और दाग तो लग गया है। अब गलत है तो पनिशमेंट मिलेगी, और गलत नहीं है, सही है तो बाइज्जत बरी होंगे। और जो कमबैक करना जानता है वो किसी भी हालत में कमबैक करता है। बिल्कुल भाई, तो पूरा मामला हमने समझाने की कोशिश की आपको कि जो है बिल्कुल एज इट इज बताने की कोशिश की। कोई मीडिया ट्रायल, हमारा इंटेंशन किसी की इमेज खराब करना नहीं था। जो पूरा मुद्दा है आपके सामने रखा है भाई, जो निर्णय होगा कोर्ट खुद करेगी, फैसला वहां से आएगा। जो भी अपडेट होगा आपको हम लगातार देते रहेंगे।